एक चीज़ और मैं हुँ। जो है आपके आपके ही पेज से मैं जो है आपके ही पेज से मैं लोगों तक पहुँचना चाहूँगा। एक चीज़ और आपने लिखी है, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। एक अशोक सर, एक जो है हम लोग कई बार कुछ चीज़ें ऐसी सोचते हैं, जैसे आपने एक जगह लिखी है कि अ, मीठी रोटी खिलाइए कुत्तों को और जो है चीज़ें जो है आपकी ठीक होंगी, लेकिन मीठी रोटी उसको खिलाने से कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है और आप जो है पाप के भागीदार बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भई देखो, कुत्ते को हम रोटी खिलाते हैं, 2 घरों के उपाय करते हैं। हाँ, हम शनि के भी उपाय करते हैं, हाँ, केतु के भी उपाय करते हैं, ठीक है, ठीक है? ठीक है। मीठी रोटी खाने से लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, हाँ, डाइजेशन खराब होता हाँ, है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। हाँ, अब आप कुत्तों को खिला रहे हो, हाँ, तो आप तो सोच रहे हो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ, आपने कोई दान पुण्य नहीं किया है, कोई उसको भोजन नहीं दिया है, आपने एक स्वार्थ तरीके से दिया है। आप क्या सोच रहे हो रोटी खिला के आपका केतु सही हो जाएगा? एक मीठी रोटी आपने ₹10 का गुड़ लिया और ₹5 की रोटी और आपने कुत्ते को खिला दी और आपका केतु सही हो गया। तो अब इस तरीके की रेमेडीज़ तो लोग बताते न हैं, गाय को जो है कुछ कुछ नहीं वो होता, खिला दीजिए ये। कुछ भी नहीं होता। ये लोग जो इस तरह रेमेडी बता रहे हैं और जो कर रहे हैं ना, वो देखना बचपन से रेमेडी कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा उनकी ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ न आपको नहीं, आपको करना क्या चाहिए? हाँ, वो बताइए। आपको अगर खाना देना है ना, हाँ, तो आप खाना सभी को दोगे, कुत्ते को क्यों? हाँ, आपको कोई चीज़ करवाई जा रही है, इसका मतलब एक ओशो की एक बात है। उन्होंने बताया कि पैर नहीं छूने चाहिए। किसी ने पूछा तो ओशो ने बोला पैर छूने का पीछे का विज्ञान समझो। वो विज्ञान ये है कि आप जब बार-बार किसी के पैर छूओगे, आपके अंदर झुकने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी हुँ, और कोई आदमी झुक के खुश नहीं है। तो जब किसी को भी खाना खिलाओगे, आप कबूतर को भी खाना खिला दो, गाय को भी खिला दो, जो पशु आए उसको खिला दो। तो इसका मतलब क्या है? आपकी प्रवृत्ति ही खिलाने की है। ये काम करेगी। लेकिन उसमें पैर छूने के पीछे तो एक मैथोलॉजी ये भी है कि आप जब पैर छूते हैं तो पैर से जो है आप उसकी ऊर्जा, सामने वाले की ऊर्जा, आपकी उँगलियाँ उसके पैरों से अगर टच होती हैं, आपकी उसकी ऊर्जा आप तक जो है नहीं, पहुँचती वो है। ज़रूरी नहीं आप उनको टच ही करो। बात झुकने की है, अच्छा, बात ठीक। झुकने की। तो आप जो डोनेशंस कर रहे हो, तो हुँ, फूड आप जो भी दे रहे हो, हुँ, तो फूड दे रहे हो, आप अपनी स्वेच्छा से दे रहे हो, ये आपकी प्रवृत्ति है। भाई आपको दान करने की प्रवृत्ति है आप में। आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, ये कर्मा है, ये कर्मा बिल्ड होगा। आप ये सोच रहे हो कि कुत्ते को 2 मीठी रोटी खिला के मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। कुत्ता आप कुत्ता भी मरेगा और तुम भी मरोगे। प्रमोशन नहीं होना, हुँ, कुत्ता भी मरेगा, आप भी मरोगे। भगवान को लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि आप सोचते हो ना कि 2 आलू गाय को खिला दिए और लॉटरी लग गई। ऐसे थोड़ी होता है। प्रकृति ऐसे काम थोड़ी करती है। यानी कि आपका जो कर्म है, वो आपकी कुंडली पे कहीं न कहीं हमेशा हावी रहेगा, हर कर्म समय? हावी रहेगा और कर्म सहज होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। अब आपको मैंने बोला आप मंदिर जाया करो जी। आपको आपको आज से पहले तो कोई मंदिर देखा नहीं, अब आप सुबह-शाम मंदिर आ रहे हो। तो हुँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको किसी ने बता दिया गया है कि मंदिर जाने से कोई ना कोई आपका काम अटका हुआ है। ठीक है। और एक आप सुबह जाते हो और भगवान को खाली धन्यवाद किया, हुँ, भगवान मैं सुखी रहूँ, समृद्ध रहूँ, सब सुखी रहें, आनंद से रहें, बस आ गए। इसका मतलब अब आपके अंदर भक्ति पैदा हो गई। और हुँ, आप जाके सुबह कह रहे हो कि प्रमोशन करवा दें और 5 करोड़ रुपए आ जाएँ, बस और एक प्लॉट मिल जाए, तो आप क्या है ना, आप मंदिर नहीं जा रहे हो। आप अपनी लिस्ट पकड़ा के आ रहे हो कि भाई ये काम करना है आपको। भक्ति नहीं है, भक्ति वो है कि आप जा रहे हो, आपके पास पर्पज़ नहीं है। सेल्फलेस सर्विस। सूर्य कुंडली में आपका आत्मा है। हुँ, सूर्य जहाँ भी आपके चार्ट में होगा, रेमेडी है सूर्य की। हुँ, आपको सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है ना, तो लोग कह रहे हैं ना कि पिता की सेवा करो, उससे नहीं होना है। हुँ। सूर्य खराब ना हो तो पिता की सेवा नहीं करोगे आप। वो तो करनी ही है, वो तो वो आपकी आपके ड्यूटी नेचुरल, है। हाँ, वो आपके आपको उसमें होना चाहिए। मदर की सेवा करनी है, भाई के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, बहन के साथ अच्छे से रहना है। हुँ, ये तो आप इंसान हो, उसके नाते नेचुरल है। ठीक बात है। सन का रेमेडी ये है चार्ट में, जहाँ पर भी आपकी कुंडली में सूर्य है और आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आपको क्या करना है? सूर्य से सीखना क्या है? सेल्फलेस सर्विस करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। निस्वार्थ सूर्य क्या है? सबको धूप दे रहा है। वो कभी नहीं कहता कि ये गरीब है, अमीर है, छोटा बड़ा है, नहीं। वो बोला सब लोग, पूरी प्रकृति का पोषण कर देता है बिना भेदभाव के। हुँ, तो जो सूर्य जहाँ भी होता है, उस घर में आपको बड़ा बड़ा दिल रखना है। भाई है तो भाई के लिए कर दिया कुछ, किसी को बताना नहीं, कर दिया तेरे लिए जा।
बहन है तो बहन के लिए कर दिया, ये है। चौथे घर का सूर्य जब आता है ना, लोग इसको नेगेटिव बोल देते हैं। चौथे घर का सूर्य यही करता है, वो आदमी घर में फैमिली में फादर फिगर बन जाता है। कोई भी काम होगा वो आगे आके बोलेगा मैं कर देता हूँ। आपकी फैमिली में पता है, आपकी वाइफ कहती है आप अपने भाई से बात नहीं करोगे, लेकिन चौथे घर का सूर्य है ना आपका, आप पता क्या करोगे, भाई को चुपचाप पैसे दोगे, बोले ले जा और जिक्र मत करो किसी। एग्जैक्टली कई लोग ये चीज तो हमने ये अक्सर जब तक आप सेल्फलेस सर्विस करोगे ना, जिस हाउस में आपका सूर्य है वहां पे आपको झुकना पड़ेगा। तो आपका जो पास्ट कर्मा है ना, वो आपका 12th हाउस पास्ट कर्मा है, 5th हाउस पास्ट कर्मा है, 9th हाउस पास्ट कर्मा है। तो अब आप देखो, आप पास्ट कर्मा को नहीं समझ रहे ना, जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो रेमेडी आपके ना जनरल रेमेडी दे रहे हो सबको, सूर्य को जल चढ़ाए जाओ, सूर्य को जल चढ़ाए जाओ। कुंडली में सूर्य अच्छा है तो जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वो रिजल्ट उतना ही देगा। आपको किसी ने नीलम बता दिया तो आप बोलो कि 5 नीलम पहन लूं तो फायदा करेगा, नहीं। शनि का रोल आपकी लाइफ में अगर 10% है तो 10% ही मिलेगा। आप सोचो कि 90% ले लो, नहीं मिलने वाला। अंगूठी पहनते हैं लोग, माला पहनते हैं और अलग अलग चीजें धारण करा देते हैं, इसका क्या प्रभाव क्या है आपके हिसाब इनके से? ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं होते, इनके प्रभाव होते हैं। अच्छा, लेकिन क्या है, आपको कोई एक बड़ी ट्रबल है तो मैं आपको क्या करूँगा, आपके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है, आप बिजी रहते हो, समय का थोड़ा कम है, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली आपको आप बोलोगे जी मंदिर जा सकता हूँ, तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक एक जेम स्टोन दे दूंगा, आप पहन लो, ठीक है। लेकिन मेरे नीयत में ये आ गया ना कि इसको यार 1 ले रहा तो 2 भी दे दूँ, 3 भी दे दूँ। ठीक बात है। आदमी तो तब फिर आप गलत ट्रैक पे आ गए, तब आप सफर करोगे, तब एस्ट्रोलजर सफर करेगा इससे।